दोस्तों, आपका स्वागत है खबर नेशनल टाइम से। मैं डॉक्टर राहुल पाली। आज मैं फिर 3-4 सवाल के साथ आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजेपी का प्रोटेस्ट ओवर हो चुका है और आगे वो और प्रोटेस्ट करने की बातें कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के जरिए उन पेरेंट्स और स्टूडेंट को अपील करना चाहता हूँ जिन्होंने जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है या सरकारी नौकरी करनी है। मैं उन पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट के लिए इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन है मेरे दिमाग में वो मैं आपके साथ पहले शुरुआत में करूँगा। क्या दीपिके कभी डॉक्टर बनना चाहते थे? क्या दीपिके ने कभी नीट का एग्ज़ाम दिया था? आज जो है सुधीर सांगवान जो सीजेपी प्रोटेस्ट में स्टेज पर थे वो कहाँ हैं? तो ये जो सवाल हैं इसका जवाब जो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं दो और लोगों के बारे में बात करूंगा। जो नेहा बोरा है जो आईएसएफ प्रेसिडेंट हैं, और कन्हैया कुमार जो भी जेएनयू के स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, इनके बारे में भी दोनों में मैं बात करूंगा। ये बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी एग्ज़ाम या जो भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उनके लिए ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि उनको ऐसे प्रोटेस्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं आगे चल के दूँगा आपको। पहले हम सवालों पे आते हैं कि क्या दीपिके कभी डॉक्टर बनना चाहते थे या दीपिके ने कभी नीट का एग्ज़ाम दिया था? दीपिके ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा या कभी भी नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, ये तो पब्लिक अब जानती है। दीपिके आज जो है माथे पे टीका लगाते हैं और आज तक के चैनलों पे और जो गोदी मीडिया के नाम से जाने चैनल हैं उनके ऊपर आके वो अपनी बात रख रहे हैं। और जो अम्बेडकराइट अपने माथे पे टीका लगाता है वो फेक अम्बेडकराइट है, वो कभी भी सच्चा अम्बेडकराइट नहीं हो सकता। इसलिए कहीं ना कहीं जो दीपिके जो है वो उन ताकतों के हाथों में खेलने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर दलितों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे कि कन्हैया कुमार जब आए थे वो भी बाबा साहब की बहुत बातें करते थे, लेकिन कन्हैया कुमार की राजनीति ने दलितों को कुछ नहीं दिया है। तो आज जो है इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, सुधीर सांगवान को आपने देखा होगा सीजेपी जंतर मंतर प्रोटेस्ट के अंदर, जो कि इनका साथी था, वो आजकल कहाँ है? वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो सौरभ दास है, आशुतोष है, ये अभिजीत दीपिके हैं, ये कुछ ऐसी ताकतों के हाथ में खेले हैं जिसमें कि हमारे स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो खराब होते दिखाई दे रहा है। क्यों इसलिए खराब होते दिखाई दे रहा है कि जब सारे समाज के, उसमें हिंदू समाज भी है, दलित समाज भी है, जब ये बच्चे जो सरकारी नौकरियां लेना चाहते हैं आगे चल के, जब इन प्रोटेस्ट में वो जाते हैं तो उनके अगेंस्ट एफआईआर होती है। तो लाजिम है एफआईआर होती है, क्योंकि इन बच्चों का कभी भी मकसद जो है पॉलिटिक्स में नहीं आना होता है। वो सिर्फ आपके जो चैट की है या दूसरे ऐसे जो डिजिटल प्लेटफार्म हैं उनके ऊपर अपील करने के बाद वो जंतर मंतर पे आ गए। लेकिन अब उन स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स को मेरी अपील है वो कहीं भी ऐसे प्रोटेस्ट को इन बच्चों को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जब वो एफआईआर हो जाएगी उनके अगेंस्ट तो वो कभी भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मैं बार बार ये वीडियो बना के ये चीज़ें उठा रहा हूँ। ये जो उन पेरेंट्स को बहुत सीरियसली इस बात को सोचना चाहिए। अभिजीत दीपिके, सौरभ दास या आशुतोष अब ये राजनीति में आ गए हैं। इनके ऊपर अगर एफआईआर भी हो जाती है तो वो जो है, जब राजनीति में आदमी आ जाता है खुल के, तो उसकी एफआईआर की कोई खास वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि वो तो उसके लिए एक एसेट हो जाता है। अगर वो जेल भी जाते हैं कल को तब भी वो एसेट हो जाता है। लेकिन जिन स्टूडेंट को अपना फ्यूचर बनाना है, जिन स्टूडेंट को यूपीएससी करना है, जिन स्टूडेंट को बड़े बड़ी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम देने हैं, जिन स्टूडेंट को सरकारी नौकरी लेनी है, उन स्टूडेंट को कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, क्योंकि इनका मकसद एजुकेशन रिफॉर्म लाना नहीं है। इनका मकसद अपनी जो राजनीति है वो चमकाना है।
अब मैं आता हूँ नेहा बोरा के ऊपर। नेहा बोरा का एक आर्टिकल छपा है जिसमें नेहा बोरा कौन है? नेहा बोरा आयशा की प्रेसिडेंट है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD कर रही है। उसको जो नॉन UGC नेट है 8,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल रहा है। उसने एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल का जो हेडिंग है वो है वी द स्टूडेंट्स लुक फेयर इन द आई। इस आर्टिकल में वो लिखती है कि बरदार रेजिग्नेशन इज ए विक्ट्री वॉन बाय करेज। और उसी जो जब वो कंक्लूड करती है उसी कंक्लूडिंग पैराग्राफ में वो लिखती है कि रिमूविंग वन मिनिस्टर डज नॉट अनडू द सिस्टम। फिर आगे चल के वो लिखती है कि रेजिग्नेशन इज नॉट अवर डेस्टिनी, रेजिग्नेशन इज नॉट अवर डेस्टिनेशन, ये वो लिख रही है। तब इस नेहा बोरा से पूछना चाहिए कि जब आपका जो डेस्टिनेशन ही नहीं था रेजिग्नेशन का, जब आप यही नहीं समझ पा रहे थे कि एजुकेशन रिफॉर्म जो है मिनिस्टर के रिजाइन देने के बाद नहीं हो पाएगा, तो फिर आपने ये जंतर मंत्र के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ें क्यों लगाई? उन बच्चों के ऊपर क्यों FIR करवा दी जिन बच्चों ने अपना कैरियर सरकारी नौकरी से करना था? आज जो दलित बच्चा है महाराष्ट्र से, खास करके मैं अपील कर रहा हूँ, अभिजीत लिप्टे के साथ मत जाइएगा, ये तो आने वाले टाइम में आपकी नस्लें जो है खराब हो जाएगी। एजुकेशन रिफॉर्म के नाम पे आप खुद तो ये पॉलिटिक्स करेंगे, खुद तो ये पॉलिटिकल पार्टियाँ ज्वाइन करेंगे। जैसे कन्हैया ने पहले CPI में थे, फिर वो कांग्रेस में आ गए। ये ऐसे लोग हैं जो एक दो तो चमक सकते हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन सारे लोग नहीं चमक सकते। कन्हैया के बारे में मैं आपको बताता हूँ, कन्हैया और नेहा बोरा दोनों ही ब्राह्मण क्लास से आते हैं। कन्हैया जो है बिहार से भूमियार क्लास से आते हैं, भूमियार कास्ट से आते हैं। भूमियार कास्ट के लोगों ने दलितों के ऊपर इतना अत्याचार किया, वो वहाँ कन्हैया कुमार नहीं बोलता है। तो इसलिए साथियों, इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये लोग जो जितने लोग हैं आज जो है वो बात कर रहे हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म आना चाहिए, ये लोगों के अंदर कभी भी ब्राह्मणिज्म जातिवादी अंदर से नहीं जाएगा। आज इनको सिर्फ दलित दिखाई देते हैं कि उनकी हम वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। ये आपकी वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये अपने आप को राजनीति में चमकाने की सोचते हैं। कन्हैया कुमार ने जब 2019 में इलेक्शन लड़ा, गिरिराज से हार गए। उस इलेक्शन के दौरान एक प्लेटफॉर्म उसका नाम है अवर डेमोक्रेसी, उसके जरिए क्राउड फंडिंग से उसने 70 लाख रुपए इकट्ठा किया। वो कन्हैया कुमार जो JNU में कभी मेस का बिल देने के लिए भी जाने के इतना लाचार था, उसने 70 लाख रुपया अवर डेमोक्रेसी के प्लेटफॉर्म से क्राउड फंडिंग से वो उसने इकट्ठा किया। भाई इनके तो तिजोरियाँ बढ़ती जा रही हैं और आप दलितों के ऊपर जो है FIR दर्ज होती जा रही है। तो ये कैसी राजनीति है? इसलिए आप इन प्रोटेस्ट के अंदर मत जाओ। अगर जाएंगे तो आपके ऊपर FIR होगी और उसके बाद आप सरकारी नौकरी से वंचित होंगे। ये जो नेहा बोरा और कन्हैया जैसे लोग हैं, जो दीपके जैसे लोग जो दूसरे के हाथों में खेल रहे हैं, ये आज रिजर्वेशन तो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन ना ख़त्म करने की इनकी कोई कैपेसिटी ना तो है, और ये क्या चाहते हैं कि आप इनके प्रोटेस्ट में आओ, ये राजनीति अपनी चमकाते रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर ऐसा FIR होती रहेगी ताकि आप कोर्ट वकीलों के चक्करों में पड़े रहें और अपनी पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें। आज से ये आप सोच लो कि अगर आप ऐसे प्रोटेस्ट जहाँ ये लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अगर आप गए तो आपके आने वाला टाइम जो है बहुत ही भयानक होगा। आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो इसलिए आपसे मेरी अपील खास करके दलित बच्चों के लिए है, जिन्होंने UPSC करना है, जिन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टों में सरकारी नौकरी लेनी है, उनको इन जैसे प्रोटेस्ट के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये एक छलावा है, आप फिर ठगे जाओगे, इनकी अपनी राजनीति चमकती चली जाएगी। आज देखिए कन्हैया कुमार को 24 अक्बर रोड पे एयर कंडीशन कांग्रेस ने रूम दे रखा है, और वो जहाँ भी जाते हैं गाड़ी से जाते हैं, बाई एयर जाते हैं, 3 स्टार 4 स्टार होटलों में रहते हैं। तो भाई उनका तो सारी ज़िंदगी सेट हो गई।
लेकिन तुम्हारे ऊपर FIR हो रही है। तो आप इस बात को समझिए और जानिए। आज से अपने पेरेंट्स से मैं अपील कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को भी, आपको भी, बच्चों को भी, कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसे लोगों के पीछे मत जाइएगा और अपना फ्यूचर जो है आप खुद बनाइएगा। थैंक यू।